नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र कुमार। झारखंडी एंटरटेनमेंट रिएक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। इस समय व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति भारत दौरे पर है। विश्व के प्रमुख नेताओं को निगाहें जमी हुई हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ दिलचस्प तथ्य। पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है, ये जानते हैं। न्यूज बने रहें, स्किप ना करें, मज़ा आएगा। चैनल को इस समझौते के तहत भारत रूस के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर नौबत आई तो भारत किसी गंभीर स्थिति या जंग की स्थिति में भी रूस के इन सैन्य अड्डों की दूसरी तरह से इस्तेमाल करने की इजाजत भी मांग सकता है। तो वो ये चीजें हैं कि इस वक्त बहुत सारी चीजों के ऊपर, कारोबार के ऊपर उनकी बात होनी है और वो होगी, क्योंकि रशिया को भी इस वक्त कारोबार की ज्यादा जरूरत इसलिए कि अमेरिका की बहुत सारी पाबंदियों का उनको सामना है और ये गुज़िश्ता 3 सालों से, लेकिन हर टाइम गुजरते टाइम के साथ इसमें इजाफा हो रहा है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब ने भी अपना स्कोर बराबर करना है। जो उन्होंने 50% का टैरिफ डाला है तो इंडिया को, यकीनन बहुत बड़ा पार्टनर है अमेरिका का, कारोबारी भी और डिफेंस के हवाले से भी। इंडिया की तरफ ध्यान है उनका, रशिया हो जाए, चाइना हो जाए, चाहे अमेरिका हो जाए। अमेरिका ने पिछले दिनों में उनके साथ दफाई मुआहदे किए हैं कई किस्म के, तो इंडिया बड़ा पावरफुल हो रहा है। तो उनकी जो ये इन्वेस्टमेंट है रशिया की इंडिया पे, पहले मैंने जैसे कहा कि उनका ट्रस्ट इंडिया पे बढ़ता जा रहा है। कन्वेंशनल उनके पास जो वेपन्स है और द फोर्सेस है और अदर डिफेंस सिस्टम्स है, वो पाकिस्तान के साथ उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। यस, रिसेंटली हमने 2-3 दफा ऐसा इंसिडेंट हुए हैं जिसमें हमें अपर हैंड हुआ है, लेकिन डज नॉट मीन कि हमको उनसे सुपीरियर हो गए। दोनों ही देश की मिलिट्री आपस में जो बेसिस हैं और जो भी सारा कुछ है वो एक दूसरे का एक्सेस कर पाएंगे, जो कि बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट होता है। और अमेरिका या फिर चाइना की बात करें तो मतलब खौफ का माहौल है किस तरह से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, और ये बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है। 4 साल के बाद उनका विजिट है, जब से यूक्रेन की जंग छिड़ी है उसके बाद उनका ये इनफैक्ट पहला विजिट है भारत पे। ऑलमोस्ट 4 सालों से, जब से ये यूक्रेन की जंग का मामला चला है, भारत पे प्रेशर है वेस्टर्न मीडिया का, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स का, अमेरिकन मीडिया का, अमेरिकन गवर्नमेंट का, चाहे बाइडेन का जमाना रहा हो चाहे ट्रंप का जमाना रहा हो। लेकिन पाकिस्तान वो देश है जो एक ही समय पर भारत और रूस दोनों के लिए खतरा बन चुका है। पाकिस्तान और रूस के बीच वैसी दुश्मनी नहीं है जैसी भारत और पाकिस्तान के बीच है। अपने इंटरेस्ट के लिए रूस को पाकिस्तान से भी काम निकलवाने पड़ते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में स्थितियां बदल गई हैं। और सबसे बड़ की बात तो यह है कि सुनने में आया 400 की बात होगी और बहुत सारी चीज़ों की बात होगी और मल्टीलैटरल फोरम में दोनों मौजूद हैं, क्योंकि अमेरिकन तो ये कहते हैं कि भाई आप लोग जो ब्रिक्स को मजबूत कर रहे हो, बेसिकली रशिया को मजबूत कर रहे हो। अच्छा, इसमें ये बात ठीक है, वैसे ये इज नॉट रॉन्ग, ये कोई बात इसको वन कैन नॉट इग्नोर दैट कि ये चीज़ जो है पीछे नहीं हटा था। मेरे ख्याल से अभी तक उनकी पेट्रोल की जो डील है अभी तक चल रही है रशिया से, तो ये बड़ा गेम चेंजर होने जा रहा है। $100,000 बिलियन जो है ना, आप जो फिगर बता रही हैं। अब इंडिया की मार्केट और उसका मार्केट कैप देखना। अब पुतिन के लिए मेजरली ये है कि हाउ ही कैन डू बेटर फॉर हिज कंट्री बाय डूइंग ट्रेड विद इंडिया। रशिया जैसा बड़ा मुल्क उन पे ट्रस्ट कर रहा है, तो डेवलपमेंट कर रहा है, तरह तरह के मंसूबे लेकर आ रहा है, तो इंडिया की ये जो तरक्की है उसमें बहुत बड़ा हाथ होगा अगर रशिया उनके साथ जुड़ जाता। तो हमेशा 5-7 साल 10 साल में पुतिन और रशिया का कोई भी प्रेसिडेंट जो था वो जाता था इंडिया, और इंडिया के तो ये उनकी एक नॉर्मल है। अब उनकी क्या होती है डील के जी, क्या होगा, वो होगा, ये होगा, वो होगा, ये अब कबल अज़ वक्त है। I don't think so we can predict anything earlier. लेकिन later on obviously when the visit, ये दौरा यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन का पहला भारत दौरा है जो दोनों देशों की दोस्ती को मजबूत करेगा। दिल्ली को हाई सिक्योरिटी जोन में बदल दिया गया है। रूसी एडवांस सिक्योरिटी टीम के 50 से ज्यादा सदस्य पहले से ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। उन्होंने रूट्स, वेन्यू और पूरी सिक्योरिटी प्लानिंग चेक कर ली है। रूसी स्पेशल फोर्सेस आंतरिक सर्कल में रहेंगी, जबकि भारतीय फोर्सेस के साथ तालमेल बिठाएंगी। दिल्ली पुलिस, सेंट्रल सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री और एनएसजी कमांडोज मुख्य भूमिका निभाएंगे। SWAT टीम्स, एंटी टेरर स्क्वाड्स और क्विक रिएक्शन फोर्सेस को रणनीतिक जगहों पर तैनात किया गया है। ये तुरंत किसी भी खतरे का जवाब देंगी। पुतिन की पर्सनल सिक्योरिटी में इसके बाद की भारत और रूस उस टाइम पे मिल रहा है जब ग्लोबल टैरिफ वॉर जो है वो अपने पीक पे है और अमेरिका भारत पे 50% टैरिफ लगा चुका है फॉर डिफरेंट रीजन्स, और सैंक्शंस और टैरिफ का खेल पूरा दुनिया भर में चालू है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत उस समय में यहाँ पे मिल रहा है जब ये टैरिफ वॉर हो रहा है। भारत और रूस एक फर्टिलाइजर डील भी जो है वो साइन होना है, और
जब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच की बोन होमी जो उसको बोलते हैं, या जो नजदीकी बढ़ रही रिसेंटली, और मेल्टडाउन्स वहां पर हो रहे हैं, भारत कुछ भी इधर करता है, चाहे वो अपने रशिया के साथ हो, चाहे चाइना में पुतिन और मोदी और जिनपिंग की मीटिंग हो, या कोई भी ऐसा स्टेप होता है वहां पे उनका तय की गई डील के मुताबिक वैसे तो भारत और रूस एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, सहायता और आपदा के बाद राहत कार्यों के लिए कर सकते हैं, लेकिन इस समझौते में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ा गया है जिसके तहत भारत और रूस अन्य सहमति वाले मामलों में भी एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत रूस के मिलिट्री बेसिस पर अपने जंगी जहाज और लड़ाकू विमान खड़े कर सकता है। अब ये एक ऐसा ऐलान है जिसने पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक में भूचाल ला दिया है। भारत और रूस के बीच जिस समझौते को रूसी संसद से मंजूरी मिल गई है उसका नाम रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है। इसके तहत भारत और रूस की सेनाएं अब एक दूसरे के सैन्य बेस, बंदरगाहों, एयरफील्ड्स और सप्लाई पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकेंगी। दिल्ली में ये सोच बहुत ज्यादा, उनके पॉलिसी मेकर्स में सोच बहुत ज्यादा पाई जाती है कि हमें इस वक्त रूस के करीब होना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दिफाई जो जरूरियात है उनको पूरा करना है। अब तो इंडियन एक्सपर्ट्स इस पे बाकायदा तौर पे खुल के लिख भी रहे हैं कि हमें कौन कौन से वेपन्स चाहिए, कौन कौन से जहाज चाहिए, कौन कौन से मिसाइल्स चाहिए। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि जी हम 4 तारीख को वो आएंगे, ये इंडिया रशिया एनुअल समिट होगी,